तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे आज तीर्थ यात्राओं के महोत्सव के साथ। जल्द अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ धाम यात्रा के लिए देखने को मिल रहा है। इस बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीख भी अब निकलकर सामने आ गई। इस साल 30 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। ऐसे में देखें तो श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार की यात्रा में कुल 250 श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली है। मान्यता देखिए यह है कि भगवान शिव और माता पार्वती आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। इस लिहाज से अगर देखें तो इस यात्रा का धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। किस प्रकार से तीर्थ यात्रा का मौसम अब आ चुका है और तमाम श्रद्धालु एक एक करके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जल्द से जल्द आशीर्वाद लेना चाहते हैं प्रभु का। शिव आदि है, शिव अनंत है और कहते हैं शिव ही सत्य है। कहा जाता है भगवान शिव कण कण में विराजमान है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का स्थायी निवास कैलाश पर्वत को बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव आज भी माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है और ये लाखों करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जिसकी यात्रा 2020 से पहले हर साल होती रही है। लेकिन साल 2020 में चीन ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी और अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर देहरादून में सोमवार को एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें बताया गया कि 30 जून से दिल्ली से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में 50-50 लोगों के 5 ग्रुप होंगे, यानी कि कुल 250 श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। उनका पहला पड़ाव इस बार हल्द्वानी की जगह टनकपुर होगा। इसके बाद श्रद्धालु पिथौरागढ़ जिले में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद लिपुलेख दर्रे से होकर 10 जुलाई को चीन में प्रवेश करेंगे, जबकि भक्तों का अंतिम जत्था 22 अगस्त को मानसरोवर की यात्रा पूरी कर चीन से वापस भारत लौटेगा। इस पवित्र यात्रा को संचालित करने की जिम्मेदारी कुमाऊं विकास मंडल को सौंपी गई है। यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों की दिल्ली और उत्तराखंड के गूंजी में मेडिकल जांच होगी। इसके बाद उन्हें आगे की यात्रा पर जाने की इजाजत दी जाएगी। इस बार प्रत्येक जत्थे की कैलाश मानसरोवर की यात्रा 22 दिनों की होगी। इस यात्रा के लिए 3 अलग अलग रूट भी हैं। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है, जिसकी दूरी करीब 65 किलोमीटर है। दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है, जो 802 किलोमीटर लंबा है। तीसरा मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू से जाता है। इसके लिए 500 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। चीनी नियंत्रण वाले तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और इसकी परिक्रमा करने और मानसरोवर झील में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में ये मान्यता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ को यहीं से मोक्ष हासिल हुआ था, जबकि बौद्ध ग्रंथों में मानसरोवर को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया है। हालांकि इस यात्रा में कितना खर्च आएगा ये तय होना अभी बाकी है, लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के पास कुछ अहम दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। मसलन कम से कम 6 महीने वैधता वाला पासपोर्ट चाहिए। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर नियम मानने का शपथ पत्र देना होगा और इमरजेंसी में वापसी का शपथ पत्र देना होगा। क्योंकि पिछले 5 सालों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी, ऐसे में श्रद्धालु उत्तराखंड की व्यास घाटी से कैलाश पर्वत के दर्शन कर रहे थे, जिसे पिछले साल उत्तराखंड पर्यटन विभाग, सीमा सड़क संगठन और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक टीम ने भारतीय इलाके से कैलाश पर्वत के स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पॉइंट की खोज की थी। लेकिन अब कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर शिव भक्तों में उत्साह है और श्रद्धालु बेसब्री से अपने आराध्य भोलेनाथ के पवित्र निवास स्थान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात चारधाम यात्रा की, जिसका शुभारंभ 30 अप्रैल से हो रहा है। यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। गुड न्यूज ये है कि अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सनातन धर्म में विशेष महत्व रखने वाली चारधाम यात्रा में सिर्फ 9 दिन शेष हैं। आरंभ होने से पहले ही इस धार्मिक यात्रा को लेकर सनातनियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब 1.5 हफ्ते पहले ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस यात्रा पर जाने से जुड़ा अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं और मोक्ष के द्वार के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खोले जाने हैं। सबसे पहले आगाज होगा 30 अप्रैल को, जब शुभ मुहूर्त में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे और ऐसे ही 4 तारीख को यानी 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि हर किसी को जीवन में एक बार तो चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके जीवन काल में ही चमत्कारी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के धाम के लिए हुए हैं, जहां अब तक करीब 6,48,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं की प्राथमिकता में है, जहां अब तक 5,74,000 से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और गंगोत्री धाम के लिए भी पंजीकरण का आंकड़ा 3 लाख के पार जा चुका है। वहीं सिख श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए भी अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड के चारधाम के रजिस्ट्रेशंस की गिनती 19 लाख पार हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा जो क्रेज देखने को मिल रहा है वो केदारनाथ के लिए मिल रहा है। चारों धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी दर्शन की अनुमति नहीं होती है। बिना पंजीकरण के पहुंचने वाले लोगों को रोकने के लिए हाईवे पर जगह जगह चेकिंग होती है, ताकि उनकी वजह से देश के दूर दराज क्षेत्रों से भी रजिस्ट्रेशन करवाकर आए श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारी हम लोगों की लगभग अंतिम स्टेज पर है और लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज उत्तराखंड में हमारे चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स, उनकी कुछ डिमांड्स थी। एक उनका ये कहना था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस का कोटा जो हमने 60-40 का पहले इन्हीं की डिमांड पे रखा गया था, उसको उन्होंने कहा कि उसको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको 75% कर दिया जाए, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब सचिव पर्यटन महोदय से हमारा अनुरोध होगा कि इस पर फाइनल अप्रूवल दे दें, ताकि हम इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दें। साथ ही साथ कुछ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की बात की है, उसको भी हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हम सभी मिलकर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही सफल होगी, सुरक्षित होगी और सुगम होगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा 2 चरणों में होती है। यात्रा का पहला चरण कपाट खुलने से लेकर मॉनसून सीजन की शुरुआत तक होता है। इस दौरान चारधाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। वहीं यात्रा का दूसरा चरण मॉनसून के बाद सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बद्रीनाथ माना लिए चलते हैं, जहां पर खास आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। दरअसल यहां 15 मई से पुष्कर कुंभ का शुभारंभ हो रहा है। यह आयोजन जो है हर 12 साल में एक बार होता है। इस दौरान दक्षिण भारत के अभी आचार्य और तमाम पहुंचेंगे और सरस्वती नदी के उद्गम में
पुष्कर कुंभ मनाएंगे। और भारतीय धर्मशास्त्रों में अगर हम देखें तो इस जगह और इस पर्व का विशेष महत्व माना गया है। महज 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी बहती है और यहाँ पर अगर हम देखें तो वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और इस दौरान सरस्वती को स्थापित किया गया था, ऐसी मान्यता है। दक्षिण भारतीय आचार्यों की परंपरा में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मिथुन के बृहस्पति के प्रारंभ होने पर बद्रिकाश्रम में और पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाता है। भगवान बद्री विशाल जी के मंगल कपाट ठीक 4 मई को प्रातः 6 बजे समस्त विश्व के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी क्रम में ठीक 14 मई से पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से समस्त तैयारियां पूर्ण रूप से कर दी गई है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक दिन पहले मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ पहुंचे। पीताम्बरा पीठ मां बगलामुखी का पावन धाम है। वहां उन्होंने मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इस दौरान बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने महिला सुरक्षा कर्मियों के बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। उन्होंने उस छोटे बच्चे को गोद लिया और दुलार किया, साथ ही बच्चे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पीताम्बरा पीठ पहुंचने पर बाबा के दीदार के लिए वहां भक्तों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। देखिए, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बच्चे को दुलार करते हुए नजर आए, उसे शुभकामनाएं दी। जब पीताम्बरा पीठ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे तो वहां उनके दर्शनों के लिए भी लोगों का तांता लग गया। बच्चे को गोद में लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये अंदाज बेहद निराला है। अपने सुरों से भक्तों को राम कथा सुनाने और बजरंग बली की महिमा बताने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बच्चों से बेहद लगाव है। कई मौकों पर उन्हें बच्चों को लाड प्यार करते हुए देखा गया है, जहां वो बच्चों के सामने खुद भी बच्चे बन जाते हैं और उन्हें स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद पीताम्बरा पीठ पहुंचे थे, जहां सुरक्षा में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी ने बाबा बागेश्वर से बच्चे को आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और दुलार करने लगे। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यहां दतिया में पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी के दर्शन किए और देश के कल्याण के लिए कामना भी की। मंत्रों के विधान है। भगवती आद्य शक्ति मां त्रिपुर सुंदरी मां पीताम्बरा माता का यह दिव्य स्थान है। यहाँ देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर बार हमको भी भगवती की कृपा इस बालक पर भी हो जाती है और जब भी यहाँ से कहीं आना जाना होता है तो उनके दर्शन के लिए सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। आज हमने पुनः भगवती के दर्शन करके भारत हिंदू राष्ट्र हो और मुर्शिदाबाद के जो हिंदू पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुक जाए, ऐसी प्रार्थना हमने मां भगवती मां पीताम्बरा मैया के चरणों में की। को ये भी बताते चलें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब भी छतरपुर से कहीं बाहर निकलते हैं तो दतिया में पीताम्बरा पीठ में माता रानी का आशीर्वाद लेकर ही आगे का सफर शुरू करते हैं। दतिया से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए मौसम की मिजाज की करते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम कूल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर में बारिश और ओले गिरे, जिससे मौसम सुहाना हुआ।
कुदरत की मेहरबानी हुई तो पहाड़ों की रानी शिमला के माहौल में रवानी आ गई। झमाझम बारिश के बीच शिमला की सड़कों पर छतरियां तान कर चहलकदमी कर रहे लोगों की ये भीड़ जैसे मौसम के इस मिजाज का इस्तकबाल करने उतरी है। तमाम लोग तो ऐसे भी हैं जो छतरी या बरसाती के बगैर ही यहाँ घूम रहे हैं और मौसम का मजा ले रहे हैं। शिमला में हुई इस बारिश ने मौसम कूल कर दिया है। इसके कारण यहाँ आने वाले लोगों को भीषण गर्मी की उस तपिश को भूलने का मौका मिल गया है जो इन दिनों दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अपना रंग दिखा रही है। बल्कि यूं कहें कि केवल सैलानियों को ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी ये बारिश कुदरत की नेमत बनकर आई है, क्योंकि मौसम सुहावना हो गया है और वादियों में फिर से हरियाली छा गई है। देखिए, बारिश तो बहुत ज़रूरी थी शिमला के लिए। शिमला क्या, अभी पूरे हिमाचल में इस बार बर्फबारी नहीं हुई, बारिश भी सूखा पड़ गया, पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी। और दूसरा क्या, गर्मी भी एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, पेड़ पौधे पक्षी सबको पानी तो चाहिए था। ये बारिश तो बहुत ज़रूरी थी और ये हुई है। ऊपर आसमान जो गरजा है कुछ तो इसका अच्छा ही हुआ है। हिमाचल के कुल्लू में भी रिमझिम बरसात ने नजारा बदल दिया है। इस इलाके में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके कारण लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि बारिश के साथ तेज हवाएं और आंधी चलने से फसलों को कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन लोगों को भरोसा है कि ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे परेशानी हो और ये बारिश फायदेमंद ही साबित होगी। ये बागवानों फसलों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी धूल से राहत है और बागवानों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। ये उनकी फसलों को अच्छी बारिश मिल रही है और आम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। गर्मी से राहत मिल रही है, धूल मिट्टी से राहत मिल रही है। बारिश होना तो अच्छी बात थी यहाँ के लिए, क्योंकि काफ़ी ड्राई स्पेल पीछे आया था, तो अभी 4-5 दिन से बारिश हो रही है। मौसम में थोड़ा जो गर्मी हो गई थी जो कि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए कुल्लू में, इस आजकल के मार्च अप्रैल में गर्मी हो रही थी, तो उसके हिसाब से तो मौसम अच्छा हुआ। गर्मी से भी राहत मिली हुई है। कुछ गर्मी का जो है टेम्परेचर बढ़ गया था, मगर अब जो है कुछ दिनों से जो है राहत मिल गई है। लोग जो है वो ठंडे का मौसम जो है एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ों में हर तरफ मौसम का हाल बदला हुआ है। केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसमान में छाए बादल गर्मी से राहत की सौगात लेकर आए हैं। जम्मू से कटरा, रियासी और माता वैष्णो देवी के धाम सहित आसपास के इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े। आसमान से बरसे बादलों ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। हालांकि रामबन जैसे इलाकों में बरसात के बीच आई आपदा ने पहाड़ों में लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी भी दे दी है। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी हुई। रविवार को यहां जोरदार बरसात के साथ ओले भी पड़े और इतने पड़े कि सड़कें बर्फ की चादर की तरह सफेद हो गईं। कुछ देर के लिए इस इलाके में माहौल कश्मीर के माफिक हो गया। यहाँ पर मौसम के इस तरह करवट लेने से आम लोगों को तेज गर्मी से काफी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में अब आंधी बारिश का सिलसिला थमेगा और गर्मी में इजाफा होगा, लिहाजा लोगों को सतर्क रहना होगा। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ। अब बात जेडी वेंस के भारत दौरे की। जेडी वेंस आज पिंक सिटी के दीदार कर रहे हैं। उनका काफिला आमेर फोर्ट पहुंच चुका है। हम आपको बता दें, जयपुर में वेंस का शाही स्वागत किया जा रहा है। वेंस के भारत दौरे से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी सजी हुई है। होटल से लेकर चौक चौराहों तक उपराष्ट्रपति के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। अपने इस दौरे में वो आमेर के किले को घूमने के लिए पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया जा रहा है। कल जब वो दिल्ली में आए तब भी जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए थे। कल प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात भी हुई और रात को ही वो जयपुर के लिए रवाना हो गए।
आज जयपुर पहुंचे हैं, आमेर का किला देखने के लिए गए हुए हैं, लेकिन पूरे जयपुर को सजाया गया है, जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। देखिए, एक दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडी वैंस का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जेडी वैंस के बच्चों के साथ घुलते मिलते हुए नजर आए, उनको दुलार करते हुए नजर आए। साथ ही दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक भी हुई, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते, ऊर्जा, रक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कल की हैं, जब जेडी वैंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही रूप से इस मुलाकात को कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की ये मुलाकात महज औपचारिक नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर है। पत्नी और बच्चों संग 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे जेडी वैंस का पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। खासतौर से जेडी और उषा वैंस के बच्चे पीएम मोदी से बेहद घुले मिले दिखे और बच्चों के प्रति पीएम का लगाव भी साफ नजर आया। इस मुलाकात के बाद जेडी वैंस ने सोशल मीडिया पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे महान नेता हैं और मेरे परिवार के प्रति उनका स्नेह अद्भुत है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भारत के लोगों के साथ दोस्ती और सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री निवास में प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वैंस और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार समझौते, ऊर्जा, रक्षा और सामरिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के लिए लाभकारी व्यापार समझौते पर बातचीत में हुई प्रगति का स्वागत किया। साथ ही आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की भारत यात्रा के बीच एक बड़ी बात यह हुई है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का अहम बयान आया है। यूएसटीआर ने भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ पारस्परिक व्यापार के सिलसिले में बातचीत की रूपरेखा के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ मुद्दे पर जल्द ही कोई माकूल समाधान निकाला जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जेडी वैंस की ये भारत यात्रा बेहद सफल मानी जा सकती है। इस बीच जेडी वैंस दिल्ली से रवाना होकर फिलहाल परिवार सहित गुलाबी नगरी जयपुर में है। वो आज 3 बजे दिन में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बिजनेस समिट में भाग लेंगे। वहां वे भारत अमेरिका संबंधों पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज शाम को वैंस की मुलाकात राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से होगी। जयपुर में वैंस और उनके परिवार को राजमहल से लग्जरी होटल में तब्दील हो चुके रामबाग पैलेस के ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहराया गया है। उनकी आवभगत और सत्कार के शाही इंतजाम किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक जेडी वैंस परिवार सहित कल सुबह जयपुर से आगरा जाएंगे। ताजमहल देखकर वो कल ही जयपुर लौट आएंगे। कल वे जयपुर के सिटी पैलेस की सैर करेंगे और गुरुवार को वो अमेरिका रवाना हो जाएंगे। अपनी भारत यात्रा के सिलसिले में कल दिल्ली पहुंचे जेडी वैंस भारतीय परंपरा, सभ्यता और संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। जेडी वैंस अपनी पत्नी उषा और तीनों बच्चों के साथ सबसे पहले कल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ। खास बात यह है कि दिल्ली पहुंचने पर वैंस दंपत्ति के बच्चे भारतीयता के रंग में रंगे नजर आए। अक्षरधाम के बाद भारत से जेडी वैंस और उषा दिल्ली में जनपथ पर स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम गए। वहां उन्होंने भारतीय हस्तशिल्प की बारीकियों का दीदार किया। दिल्ली के बाद वैंस परिवार का पड़ाव जयपुर है, जहां वे राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव से परिचित हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जेडी वैंस की ये भारत यात्रा उनके लिए तो यादगार रहेगी ही, भारत और अमेरिका के रिश्तों को भी आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ सीधे देव जुड़ गए हैं जयपुर से और तमाम जानकारी लिए हमारे साथ हैं।
देव, सबसे पहले दर्शकों को ये समझा दीजिए कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है। आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं वो, चूंकि खुद मुख्यमंत्री ने आगवानी की, क्या राज्यपाल से भी मिलने की उनकी कार्यक्रम है, उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम रहने जा रहा है, ब्रीफ में बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले विजुअल्स दिखाना चाहूंगा क्योंकि विजुअल्स सबसे दिलचस्प है। मेरे पीछे जो जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला है वो मौजूद है और यहाँ पर जो काफिला है वो देखा जा सकता है। जो कैमरा है वो इन विजुअल्स को कैद कर रहा है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, जिस तरह से काफिले की गाड़ियां यहां से दिख रही हैं। और अब से महज चंद मिनटों पहले जो जेडी वैंस अपनी पत्नी उषा वैंस और तीनों जो बच्चे हैं उनके साथ आमेर किले में पहुंच चुके हैं। यहाँ का जो दीवाने आम है जो कि 40 संगमरमर के स्तंभों पर बना हुआ है, उसका वो दर्शन करेंगे। वो गोविंद पोल का दर्शन करेंगे जहां पर कई कलाकृतियां हैं। और जिस तरह से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए देव, हमारे साथ बने रहिए। पहले हम ये तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको आमेर फोर्ट के अंदर से दिखा रहे हैं। जेडी वैंस अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। शाही अंदाज में उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ हैं और तमाम पारंपरिक अंदाज में नृत्य करती हुई महिलाएं और पुरुष भी आपको नजर आएंगे। पूरा राजस्थानी फोक, राजस्थानी कल्चर की झलक आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगी। आज चूंकि उनका आमेर फोर्ट में दीदार करेंगे वो, उसके बाद आज ही जो है तमाम अलग कार्यक्रम उनके होने जा रहे हैं। राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात होगी। कल सुबह आगरा के लिए रवाना होंगे और वापस लौटेंगे जयपुर। ऐसे में जितने भी तरीके से उनका भव्य स्वागत किया जा सकता है प्रोटोकॉल के तहत उनका किया जा रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। पीछे आप देखेंगे सेकंड लेडी उषा वैंस भी आपको नजर आएंगी। पूरा परिवार सम्मिलित है और दीदार कर रहा है राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास। देखिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंचे हुए हैं अपने परिवार के साथ आमेर फोर्ट को देखने के लिए। अंदर से सीधी तस्वीरें और किस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, बिल्कुल राजस्थानी संस्कृति, राजस्थानी कला के बीच में। देव, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देव, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बिल्कुल राजस्थानी अंदाज में पारंपरिक वेशभूषाओं में नृत्य करते हुए ये कलाकार स्वागत कर रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति का। आपके पास क्या जानकारी है, बताएं। देखिए, राजस्थान की कला, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के नज़ारे अपने आप में एक अनूठा संगम पेश करते हैं और उसी संगम का जो लुत्फ है वो राजस्थान में आने के बाद अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वैंस उठा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वैंस जो कि भारतीय मूल की हैं वो हैं। और इस समय मेरे पीछे जो ऐतिहासिक आमेर किला है जो कि 1700 ईस्वी में बना था, 17वीं सेंचुरी में बना था, ये वो किला है और वो दिखाता है कि किस तरह से राजपूताना और मुगल एरा का ये जो अनूठा संगम है, ये आर्किटेक्चर है, ये वो आर्किटेक्चर है, ये वो इमारत है जो कि कुशवाहा जो एम्पायर था उसमें जब जयपुर बसा भी नहीं था तब ये राजधानी थी। और यहाँ पर गोविंद पोल, जहाँ पर कई प्रकार की कलाकृतियां हैं आमेर किले में, उसका वो लुत्फ उठा सकते हैं। जिस तरह से दीवाने आम है जो कि 40 संगमरमर के स्तंभों पर बना हुआ है, उसका वो लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हथनियों ने स्वागत उनका करना है, वो तमाम बातें जो हैं वो इनके जो यहाँ पर आने का जो उनका जो प्लान है उसको सफल बनाने के लिए लाई गई हैं। साथ में मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर किले के अंदर और बाहर कम से कम 200 पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया है। चप्पे चप्पे को साफ करवा दिया गया था। कोई भी किसी को भी अमेरिकन उपराष्ट्रपति की विजिट से पहले अंदर जाना अलाउड नहीं था। आम लोगों को अभी भी अलाउड नहीं है। जब ये पूरा जो इनका विजिट है वो चल रहा है, करीब 2 घंटे का बताया जा रहा है, 11:30 बजे तक का। और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पहरा बिठाया हुआ है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से छतों पर पुलिसकर्मियों के द्वारा पहरा रखा जा रहा है। और मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पर इतना कड़ा पहरा है कि जो पूरा रास्ता है रामबाग होटल जहां पर वो कल रात को पहुंचे थे और ये आमेर किला जो है, ये रास्ता जो है वो करीबन 20 से 25 मिनट का है। और यहाँ पर जिस तरह से ये रफ्तार से गाड़ी आई है, महज करीब 15 मिनट लगे हैं ये काफिले को यहाँ पर पहुंचने में। और यहाँ पर पूरा रास्ता जो है वो क्लियर करवा दिया गया था, उसके बाद ये काफिला यहाँ पर पहुंचा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राष्ट्रपति जेडी वैंस की मुलाकात का प्रोग्राम है आज। उसके अलावा राज्यपाल से उनके मुलाकात का प्रोग्राम है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो लगभग 2 दिन उन्होंने जयपुर में स्पेंड करने हैं। कितना महत्वपूर्ण समझें इस यात्रा को, चूंकि ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाने के बाद पूरा जो दुनिया का शेयर मार्केट गिर गया और उसके बाद तमाम टैरिफ वॉर शुरू हो गए, तमाम तनातनी शुरू हो गई तमाम देशों में। लेकिन हिंदुस्तान और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो व्यापारिक लिहाज से अगर हम देखें या फिर सांस्कृतिक लिहाज से हम देखें, तो क्या दर्शाता है इस वक्त यात्रा जेडी वैंस की? देखिए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है वो बेहद अहम मुद्दा है। रेसिप्रोकल टैरिफ जिस तरह से न केवल भारत पर लगाने की बात की गई थी, चीन पर तो 100% से ज़्यादा लगाने की बात कही गई थी। तो तमाम जो देश हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल राजनीतिक गहमा गहमी काफ़ी तेज़ हो गई थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद पीछे हटी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले से पीछे हटे और कुछ समय के लिए कहा यह गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है। पर जिस तरह से उपराष्ट्रपति जेडी वैंस इंडिया पहुंचे हैं, अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी खास तौर पर, और ये दृश्य मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं। जिस तरह से जो काफिला है वो अब निकल रहा है बाहर। इनफैक्ट लग ये रहा है कि कुछ गाड़ियां वहां से निकलकर नीचे की तरफ आ रही हैं, क्योंकि लगभग 2-2.5 घंटे का समय दिया कुमारी बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, उनका काफिला जो है वो वापसी की तरफ आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव विजुअल्स मनीष कैमरा पर्सन के द्वारा जो कैद किए जा रहे हैं। और ये बताता है कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि उनकी अगुवाई के लिए खड़े हुए थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो उनकी अगुवाई के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी, और ये तमाम जो लोग यहाँ पर पहले से आए हुए थे। और अब का जो माहौल है बहुत खुशनुमा माहौल है। लंबा कार्यक्रम है आज, लंबा कार्यक्रम है। आमेर फोर्ट जाएंगे, दीदार करेंगे और कल। बहुत धन्यवाद देव तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, साथ ही साथ किस प्रकार से आमेर फोर्ट के एंट्री गेट पर देखिए किस प्रकार से भव्य स्वागत जेडी वैंस उपराष्ट्रपति का किया गया। आपको हाथी भी नजर आएंगे, साथ ही साथ तमाम कलाकार नजर आएंगे पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए। और सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा फैमिली आपको नज़र आएगी। सेकंड लेडी आपको उषा वैंस भी नज़र आएंगी। उनकी चूंकि ये पहली भारत यात्रा है और भारतीय मूल की हैं उषा वैंस, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए ये इस बार विजिट। कल उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई, जिसको उन्होंने बहुत बताया कि बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए, बहुत भाग्यशाली है वो, उनकी मुलाकात हो सकी, बहुत महान नेता हैं उन्होंने ऐसा कहा। और आज सिलसिलेवार उनके ये कार्यक्रम है आमेर फोर्ट में। आज दीदार करेंगे वो किले का, और उसके बाद कल आगरा में ताज नगरी जाएंगे, ताज का दीदार करेंगे और वापस लौटेंगे जयपुर एक बार फिर। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। भारतीय परंपरा में पूरी तरीके से लीन नजर आ रही है वैंस फैमिली। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है जो कि आप आमेर फोर्ट से देख रहे हैं। पूरा परिवार वहां पर पहुंच चुका है और करीब 2 घंटे तक फोर्ट में हर एक जो फोर्ट की खूबसूरती है उसको देखेंगे। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उनका स्वागत किया गया शाही अंदाज में। राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक यहाँ पर नजर आई। करीब 2 घंटे का पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। 11:30 बजे तक वो फोर्ट देखेंगे, जिसमें कि आमेर फोर्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। ऐसे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो हर एक चीज़ का दीदार करेंगे। इसके अलावा 4 दिन का ये दौरा कई मायनों में ख़ास है। इसके बाद वो कल सुबह आगरा जाएंगे, वापस से जयपुर लौटेंगे और सिटी पैलेस जाएंगे, और उसके बाद गुरुवार को वापस अमेरिका लौट जाएंगे। कई मायनों में दौरा खास माना जा रहा है। 4 दिन का दौरा पूरे परिवार के साथ उपराष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। आमेर फोर्ट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो शुभ समाचार में इतना ही। दिन भर आपको उपराष्ट्रपति जी डी वेंस से जुड़ी तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।